दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी बात पूरा सिस्टम हिला देती है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द एक इंसान की इज्जत पर सवाल उठा देता है। और जब वो इंसान फौजी हो, जिसने सरहद पर गोलियां खाई हों, तो बात सिर्फ ईगो की नहीं रहती, बात इज्जत की हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक शांत शहर का थाना, एक सीधा साधा फौजी और कुछ पुलिस वाले जिनको ये नहीं पता था कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जो हुआ आगे उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। दोस्तों, अगर आपके रगों में भी वही खून दौड़ता है जो सरहद पर तैनात हमारे वीर जवानों का है, अगर आप भी भारतीय सेना की बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां हर बार सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे फौजियों को अपना सलाम जरूर भेजें। ये वीडियो हर उस देशभक्त तक पहुंचना चाहिए जो भारत से प्यार करता है। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सेना का साथ देना हमारा फर्ज है, न कि सिर्फ उनका काम। जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह के करीब 9:30 बजे का वक्त था। शहर के बीचों बीच कोतवाली थाना हमेशा की तरह रूटीन में चल रहा था। कांस्टेबल चाय पी रहे थे, इंस्पेक्टर फाइलें देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया एक आदमी। कंधों पर फौजी बैग, चेहरे पर हल्की थकान, मगर आंखों में अनुशासन की चमक। नाम था हविलदार अजय सिंह। छुट्टी पर आया था अपने गांव, पर रास्ते में एक छोटा सा हादसा हो गया। किसी ने बाइक को टक्कर मारी और फिर झगड़ा शुरू हो गया। लोगों ने सलाह दी कि थाने चलो, रिपोर्ट लिखवा लो। बस वहीं गलती कर दी उसने। वो नहीं जानता था कि इस थाने में फौजी को भी लाइन में लगना पड़ता है। अजय सिंह अंदर आया, बोला, साहब एक रिपोर्ट लिखवानी है। कांस्टेबल ने ऊपर से नीचे तक देखा। कौन सा केस है? साहब, मेरी बाइक को किसी ने टक्कर मारी, आदमी भाग गया, चोट भी लगी है। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, रोज ऐसे केस आते हैं, पहले यहां बैठो, इंतजार करो। अजय सिंह शांति से बैठ गया। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, आधा घंटा बीत गया। फिर उसने धीरे से कहा, साहब अगर जल्दी रिपोर्ट हो जाए तो दवा ले लूं, पैर में दर्द बढ़ रहा है। बस यहीं से शुरुआत हुई उस तकरार की। दरोगा अंदर आया, आवाज भारी थी। कौन है तू जो इतनी जल्दी जल्दी कर रहा है? अजय ने सीधा जवाब दिया, साहब मैं सेना में हूं, छुट्टी पर आया हूं, चोट लगी है, बस रिपोर्ट लिखवा रहा हूं। दरोगा मुस्कुराया, सेना में है तो क्या हुआ, यहां सब बराबर हैं, पहले जिनकी फाइलें चल रही हैं वो होंगी। अजय ने फिर भी शांति से कहा, साहब बराबरी ठीक है, पर सम्मान भी जरूरी है। और बस यही बात दरोगा के दिल पर लग गई। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, ज्यादा अकड़ मत दिखा फौजी, यहां थाना है, बॉर्डर नहीं। थाने में सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल चुप हो गए। 2 लोग जो शिकायत लेकर आए थे वो पीछे हट गए। अजय ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, साहब अकड़ नहीं दिखा रहा, बस इज्जत मांग रहा हूं। जो सरहद पर गोली खाता है वो यहां अपमान नहीं झेलेगा। मगर दरोगा ने फिर कहा, जा बाहर जा, वरना बंद कर दूंगा अंदर। बस यही वो पल था जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। अजय ने एक पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक कॉल लगाया। कॉल आर्मी यूनिट के एक नंबर पर थी। सामने से आवाज आई, जी सर बोलिए। अजय बोला, सिर्फ इतना बताइए कि अगर एक सैनिक का अपमान थाने में हो रहा हो तो क्या चुप रहना चाहिए? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी। फिर बोला गया, लोकेशन भेजो। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस लोकेशन भेज दी और फिर फोन रखा। थाने के सारे लोग अब हैरान थे। कांस्टेबल ने धीरे से दरोगा से कहा, सर शायद आर्मी में सच में है। दरोगा ने हंसते हुए कहा, आर्मी हो या नेवी, यहां का रूल हमारा चलेगा। मगर उसे नहीं पता था अब रूल बदलने वाला था। थाने के बाहर अब माहौल अचानक बदल चुका था। सायरन की आवाजें जैसे पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। लोग गली के कोनों से झांक रहे थे, क्या हुआ भाई, किसका केस है? दरवाजा खुला और अंदर आए 3 यूनिफॉर्म पहने अफसर। साफ सुथरी ड्रेस, चेहरे पर सख्ती, आंखों में अनुशासन की आग। सबसे आगे थे कैप्टन राघव चौहान। उन्होंने आते ही आवाज लगाई, कौन है यहां दरोगा? थाने में सन्नाटा छा गया। दरोगा जो अभी तक कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था, अब धीरे धीरे खड़ा हुआ। राघव बोले, कौन है वो आदमी जिसे तुमने गाली दी? दरोगा हड़बड़ाते हुए बोला, गाली? किसे गाली?
नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी है। राघव ने अजय सिंह की ओर देखा, जो अब भी उसी कुर्सी पर शांत बैठा था। हवेलदार अजय सिंह। जी सर, अजय ने कहा, उठकर सलाम किया। राघव ने उसकी ओर बढ़कर कंधे पर हाथ रखा। अब चिंता मत करो, मामला अब हमारा है। थाने में बाकी पुलिसकर्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कांस्टेबल ने धीरे से फुसफुसाया, सर, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। राघव ने दरोगा की आंखों में देखते हुए कहा, आप जानते हैं सरहद पर खड़ा एक सैनिक क्या मायने रखता है। वो अपनी नींद, अपनी जिंदगी छोड़कर आपकी सुरक्षा करता है, और यहां आप उसकी इज्जत से खेल रहे हैं। दरोगा कुछ बोल नहीं पाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, मगर वो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। देखिए कैप्टन साहब, ये थाना है, यहां हमारे नियम चलते हैं। अगर हर कोई खुद को फौजी बता दे तो। राघव ने बात काट दी। रूल्स की बात मत कीजिए दरोगा साहब। रूल्स सिर्फ वहां चलते हैं जहां इंसानियत जिंदा हो। अजय सिंह अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में वो लावा दिख रहा था जो फटने को तैयार था। उसने धीरे से कहा, सर, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था, अपमान नहीं झेलने। राघव ने कहा, और यही रिपोर्ट अब ऊपर जाएगी, सीधे डीएसपी ऑफिस तक। थाने में माहौल भारी हो चुका था। सामने रखी कुर्सियां भी अब किसी अदालत जैसी लग रही थीं। एक तरफ आर्मी का अनुशासन, दूसरी तरफ पुलिस की अहंकार में डूबी व्यवस्था। राघव ने अपने साथी को इशारा किया, सब कुछ रिकॉर्ड करो। कैमरा ऑन हुआ और राघव बोले, डेट 28 जुलाई, टाइम 11:42 AM, लोकेशन कोतवाली थाना, सब्जेक्ट सैनिक के साथ दुर्व्यवहार। दरोगा हक्का बक्का रह गया। आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा। राघव ने जवाब दिया, हम सबूत बना रहे हैं, ताकि कल कोई कहे कि मामला छोटा था तो हम कह सकें, नहीं, मामला इज्जत का था। अजय सिंह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सर, मैं बस चाहता था कि मेरी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, मैं कोई बड़ा काम नहीं मांग रहा था। राघव बोले, तुम्हारा काम बड़ा नहीं था, लेकिन तुम्हारा सम्मान बड़ा है। इसी बीच थाना इंचार्ज यानी SHO अंदर आया। उसे फोन मिला था ऊपर से, मिलिट्री स्टेशन में है, मामला बड़ा लग रहा है। वो जल्दी जल्दी अंदर आया, बोला, कैप्टन साहब, बात बढ़ रही है, चलिए ऑफिस में बात करते हैं। राघव बोले, बात ऑफिस में नहीं, यहीं होगी, सबके सामने। SHO ने समझाने की कोशिश की, गलती किसी से भी हो सकती है। राघव ने कहा, गलती? अगर फौजी गलती कर दे तो कोर्ट मार्शल होता है, पुलिस करे तो बस गलती। थाने के बाहर अब भीड़ बढ़ने लगी थी। कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ बोल रहे थे, देखो अब तो आर्मी आ गई भाई, अरे अब तो दरोगा गया काम से। SHO ने दरोगा की ओर देखा, क्या हुआ था? दरोगा ने धीरे से कहा, सर, थोड़ी बहस हो गई थी। बहस? राघव ने फिर दोहराया, आपने उसे अपमानित किया, धक्का दिया, और ये बहस है? अब SHO का चेहरा भी उतर गया था। वो जानता था मामला छोटा नहीं है, अगर ये रिपोर्ट ऊपर गई तो पूरा थाना हिल जाएगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है कैप्टन साहब, माफी मांग लेंगे। राघव बोले, नहीं सर, माफी शब्दों से नहीं, काम से मिलती है। पहले रिपोर्ट दर्ज करें, FIR नंबर दीजिए, फिर लिखिए कि दरोगा ने दुर्व्यवहार किया। थाने के क्लर्क ने कंप्यूटर चालू किया और पहली बार किसी सैनिक की शिकायत खुद पुलिस के खिलाफ लिखी जाने लगी। अजय खड़ा था, पर उसके चेहरे पर अब किसी गुस्से का नहीं, बल्कि संतोष का भाव था। उसने बोला, सर, मैं किसी की नौकरी नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अगली बार किसी फौजी के साथ ये न हो। राघव मुस्कुराए, यही तो फर्क है सैनिक और आम आदमी में। तुम लड़ते हो, लेकिन हमेशा देश के लिए। SHO ने धीरे से सिर झुका दिया। दरोगा अब तक चुप था, उसके होठ कांप रहे थे, आवाज निकल ही नहीं रही थी। राघव उसके पास गए, बोले, आपको एक बात याद रखनी चाहिए दरोगा साहब, जब एक सैनिक सलाम करता है तो वो देश को करता है, और जब कोई उस सलाम का अपमान करता है तो पूरा सिस्टम कांप उठता है। थाने में सन्नाटा, सिर्फ कीबोर्ड की आवाज, टिक टिक टिक। रिपोर्ट टाइप हो रही थी, हर अक्षर जैसे एक झटका था उस सिस्टम को जिसने इज्जत भुला रखी थी। कुछ देर बाद FIR प्रिंट हुई। SHO ने दस्तखत किए और राघव को कॉपी थमाई। राघव ने कॉपी हविलदार अजय को दी। अब ये केस हमारा नहीं, देश का है। अजय ने सलाम किया और थाने से बाहर निकल गया। सड़क पर अब भीड़ उसे देख रही थी। किसी ने कहा, देखो वही है वो फौजी। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाया। राघव ने बाहर निकलते हुए सिर्फ इतना कहा, अब हर थाने में ये याद रहना चाहिए, फौजी से बहस नहीं, सम्मान किया जाता है। थाने के बाहर से अजय सिंह के निकलते ही माहौल बदल चुका था। लोग सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो डाल रहे थे, क्योंकि हर किसी ने देखा था
कैसे एक जवान ने अपनी इज्जत के लिए पूरा सिस्टम चुनौती दी थी। अगले ही दिन सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय में हलचल मची हुई थी। कमिश्नर, डीएसपी और आला पुलिस अधिकारी सभी अपने अपने फोन पर खबर पढ़ रहे थे। क्या मिलिट्री पुलिस ने थाने में एंट्री मारी? हाँ सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला ऊपर तक गया है। दरोगा अब तक थाने में बैठा था, सिर नीचे, हाथ जोड़कर। कांस्टेबल्स भी चुप थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि अब सिस्टम के हिलने की आहट हर तरफ थी। थोड़ी देर में मीडिया भी पहुंचना शुरू हो गया। कैमरे, माइक्रोफोन और सवाल। क्या सच है कि पुलिस ने फौजी का अपमान किया? क्या सिस्टम में बदलाव होने वाला है? दरोगा के चेहरे पर पसीने की धार बह रही थी। उसे अब समझ में आया कि सिर्फ शब्दों से किसी सैनिक को अपमानित करना कितना बड़ा मामला बन सकता है। इसी बीच जिले के एसपी ने फोन किया। मामला तूल पकड़ रहा है, पूरे जिले में अफवाहें फैल रही हैं। तुम लोग एफआईआर रिकॉर्ड कर चुके हो? एसओचे ने हाँ में सिर हिलाया। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, सबूत संकलित करें, पूरे सिस्टम को तैयार करें, मीडिया के सवालों का जवाब दें और दरोगा पर कार्रवाई शुरू करो। थाने में अब खामोशी थी, किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। दरोगा ने धीरे से कहा, सर मैं माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन राघव चौहान ने शांति से कहा, माफी शब्दों से नहीं, काम से मिलती है। पहले पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, सैनिक के साथ दुर्व्यवहार के सबूत और बाकी कर्मचारियों की रिपोर्ट। अजय सिंह ने अपना फोन निकाला और कहा, सर मेरे पास कैमरे और कॉल रिकॉर्ड हैं, अगर जरूरत पड़ी तो दिखा देंगे। राघव ने सिर हिलाया, ये सही रहेगा, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। जैसे ही सुबह की मीटिंग खत्म हुई, मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, एक जवान की इज्जत के लिए पूरा सिस्टम हिल गया। आरबी ने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस विभाग अब जांच में है। सड़क पर लोग चर्चा कर रहे थे, अरे अब तो पूरा थाना हिल गया। सही कहा जवान ने, इज्जत सबसे ऊपर है। थाने में अब हर चीज बदल रही थी। कांस्टेबल्स की नजरें दरोगा पर टिक गई थीं। उन्हें एहसास हो गया कि अब वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, दरोगा को सस्पेंड किया जाए और पूरे जिले में सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए ट्रेनिंग शुरू की जाए। कोई भी फौजी या पूर्व सैनिक अगर शिकायत करेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी। दरोगा की आंखें भर आईं। वो अब समझ चुका था कि उसकी अकड़ ने उसे कहां ले आ दिया था। अजय सिंह अब अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। राघव ने उसे फोन पर बताया, तुम्हारी शिकायत से पूरे सिस्टम में बदलाव शुरू हो गया है, अब कोई जवान अपमानित नहीं होगा। अजय ने सिर झुकाकर कहा, सर मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था, मुझे नहीं लगता था कि इतनी हलचल मच जाएगी। राघव ने मुस्कुराया और कहा, कभी कभी एक इंसान का फर्ज पूरे सिस्टम को बदल देता है। थाने के अंदर अब काम करने का माहौल बदल चुका था। कांस्टेबल्स अब फौजी और सैनिकों के प्रति सम्मान दिखा रहे थे। दरोगा को सस्पेंड किया गया और उसे बताया गया कि इज्जत का मतलब सिर्फ अपने अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। मीडिया ने खबर को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, एक जवान की इज्जत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एफआईआर दर्ज कराने वाला फौजी असली हीरो है। अब हर थाना याद रखेगा, फौजी का सम्मान सर्वोपरि है। अजय ने गांव लौटकर देखा कि लोग उसे सलाम कर रहे थे। बच्चे और बुजुर्ग सब उसे देखकर कहते थे, धन्यवाद जवान, आपने हमारी इज्जत बढ़ाई। वो मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांति और अनुशासन था। उसे पता था लड़ाई खत्म नहीं हुई है, पर उसने एक कदम उठाया और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। राघव चौहान ने अगले दिन थाने का निरीक्षण किया। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और पुलिस कर्मियों को नया प्रशिक्षण दिया गया। अगर किसी सैनिक को अब कोई भी अपमानित करेगा तो उसका सामना सिर्फ अदालत से नहीं, पूरे देश की निगाहों से होगा। इस तरह एक छोटी सी घटना, जिसे कोई मामूली झगड़ा समझ रहा था, ने पूरे जिले में तहलका मचा दिया। अजय सिंह का नाम अब हर जगह चर्चा में था, न केवल उसके गांव में बल्कि पूरे जिले में। लोग उसकी कहानी सुन रहे थे और सीख रहे थे, सैनिक की इज्जत सिस्टम की इज्जत है। थाने के अंदर अब बदलाव था। दरोगा की जगह नया एसएचओ आया और उसने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी, कभी भी किसी सैनिक या नागरिक का अपमान नहीं करना। और इस तरह एक जवान की इज्जत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मीडिया, सोशल मीडिया और जिला प्रशासन को सक्रिय किया और एक नए नियम की शुरुआत की। सम्मान के बिना सिस्टम अधूरा है। अजय सिंह की कहानी अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी। थाने में अब सन्नाटा था, लेकिन हर कोने में बदलाव की आहट महसूस हो रही थी। दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। उसका चेहरा अब शर्म और पछतावे का प्रतीक बन चुका था।
उसने सोचा भी नहीं था कि एक सैनिक की शिकायत इतनी हलचल मचा देगी। एसपी ने पूरे जिले में आदेश जारी किए थे। सभी थानों में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ व्यवहार में बदलाव लाया जाए। किसी भी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी पुलिसकर्मी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरोगा अब अपने घर बैठा सोच रहा था कि उसके अकड़ और अहंकार ने कितने लोगों की नज़र में उसे छोटा कर दिया। वो समझ गया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। अजय सिंह अब अपने गांव लौट चुका था। गांव में उसका स्वागत किसी त्योहार की तरह हुआ। बुजुर्गों ने सलाम किया, बच्चे उसके पीछे दौड़े। हर किसी की आंखों में सम्मान और गर्व झलक रहा था। अजय ने शांत होकर कहा, मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन उसका छोटा कदम पूरे जिले में बड़ा संदेश बन गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में छपा, एक सैनिक की शिकायत ने पूरे जिले का सिस्टम हिला दिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, अजय सिंह असली हीरो है। अब हर थाने को याद रखना होगा, फौजी की इज्जत सर्वोपरि है। थाने में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। कांस्टेबल्स और पुलिसकर्मी अब ज्यादा संवेदनशील और अनुशासित बन चुके थे। हर नया अफसर भी जानता था कि सैनिक के साथ अपमान का मतलब सिर्फ उसकी नहीं, पूरी पुलिस का साख पर सवाल है। राघव चौहान ने खुद प्रशिक्षण सत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। अगर किसी सैनिक के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो न केवल प्रशासन बल्कि देश की जनता भी कार्रवाई की निगरानी करेगी। अजय की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। गांव में बच्चे कहते थे, हम भी बड़े होकर ऐसे फौजी बनेंगे जो देश और इज्जत दोनों की रक्षा करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था दरोगा के जीवन में। उसने महसूस किया कि अहंकार ने उसे कहां ले आया। अब वो प्रशिक्षण और अनुशासन सीख रहा था। हर दिन जब वो थाने जाता, उसे याद रहता, एक सैनिक की इज्जत ने पूरे सिस्टम को बदल दिया। एसपी ने पूरे जिले में यह संदेश फैलाया कि सिर्फ वर्दी में ताकत नहीं, इंसानियत भी जरूरी है। और हर पुलिसकर्मी अब अपने व्यवहार में सावधान रहने लगा। मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को हाईलाइट किया। कैसे एक जवान ने सिस्टम को झकझोर दिया, कैसे एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे जिले में बदलाव आया और कैसे सम्मान का मतलब हर थाने में लागू हुआ। अजय अब सिर्फ अपने गांव का ही हीरो नहीं था, बल्कि पूरे जिले में प्रेरणा बन गया था। लोग उसकी कहानी सुनकर सीख रहे थे, यदि आप खड़े हो जाते हैं तो बदलाव संभव है। अंत में अजय ने अपने अनुभव शेयर किए। हमारे देश में जवान हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी इज्जत के लिए भी लड़ना पड़ता है। अगर आप सही हैं तो डट कर खड़े होइए, क्योंकि आपका छोटा कदम पूरे सिस्टम को हिला सकता है। राघव चौहान ने आखिरी बार अजय को सलाम किया। तुम्हारे साहस ने पूरे सिस्टम को जागरूक किया। अब हर जवान और पुलिसकर्मी ये जानता है कि इज्जत सर्वोपरि है। थाने की नई हवा, नई नियमावली और नया प्रशिक्षण, सब कुछ बदलाव की कहानी बयान कर रहा था। दरोगा की सजा हुई और पूरे जिले में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान सुनिश्चित हो गया। अजय की कहानी अब हर जगह सुनाई जा रही थी। गांव, शहर, सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स, हर जगह एक ही संदेश था, सैनिक की इज्जत इक्वल टू सिस्टम की इज्जत। और यही सबसे बड़ा सबक था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस हिस्से से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और ऐसे और रोमांचक और प्रेरणादायक स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कभी भी किसी सैनिक की बहादुरी और सिस्टम बदलने की कहानी मिस न करें। याद रखिए, कभी भी छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक जवान की इज्जत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और आप भी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।